अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बाहर की जगह इसलिए शेयर करती हूँ और अपनी दिन का आगाज़ और बाहर से इसलिए शुरू करती हूँ ताकि आपको ग्रीन ग्रीन सब कुछ नज़र आए और अच्छे लगे। तो आज हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, मैं आज बनाऊंगी करेले बनाऊंगी, वो भी बीफ में बनाऊंगी। इंशाल्लाह आप रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं करेले कीमे में बनाती हूँ, आपको पता है, लेकिन इस दफ़ा ये एक रेसिपी मेरी एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर की तो मैंने सोचा मैं इसको ट्राई करूँ, और जब मैंने ट्राई किया तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी। सबसे पहले हमने करेलों को अच्छी तरह से साफ़ करना है, बाहर से उसको जिस तरह हम साफ़ करते हैं उसका कड़वापन निकालते हैं वो सब कुछ करेंगे। मैं पिछली वीडियो में भी आपको सिखा चुकी हूँ कि हम लोगों ने किस तरह इसको साफ़ करना है, किस तरह इसका कड़वापन निकालना है। यहाँ पर जिब्रान बेटा है, उसके चिप्स बन रहे हैं तो वो चिप्स का इंतज़ार कर रहा है। और मैंने तकरीबन 3 बड़े प्याज लिए हैं, उनको बिल्कुल बारीक बारीक काट के यहाँ पर कुकर में डाल दिया है। और मसालों में मेरे पास है लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और नमक। और ये मैंने ले लिए है बीफ। तकरीबन 1 किलो मैंने करेले लिए हैं और आधा किलो मेरे पास गोश्त है, आधा किलो से थोड़ा सा कम होगा। और ये मैंने तकरीबन 3 बड़े टमाटर ले लिए, मसाले 1-1 टीस्पून लिए थे। अब इन सब चीज़ों को मैंने इकट्ठा डाल के इनको अच्छी तरह से भूनना है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। इतना पानी डालेंगे जितने में गोश्त पक जाए। करेलों को हम लोगों ने बिल्कुल बारीक बारीक काट दिया है और उसको हम अलग से एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। उसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच नमक के डाल के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे और अच्छी तरह से उसको मल देंगे ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। ये देखिए, ये डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से मल लेंगे। साइड पे हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से बन रहा है। बीफ हमारा अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। अगर बीफ में बनाना चाहते हैं तो उसमें बनाएं, मटन में बनाना चाहते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, देख लें। अगर आप चिकन में बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये मैंने रख दिया है पानी को बॉईल करने के लिए। इसमें मैं डालूँगी करेले, इसको अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसका ये नमक वाला पानी सारे से निकल जाए। और फिर हम लोगों ने इसमें गर्म पानी में इसको एक दफ़ा बॉईल करना है ताकि अच्छी तरह से बॉईल हो जाए और हम फिर इसको दोबारा ठंडा पानी से धो लें तो फिर इसका सारा कड़वापन निकल जाएगा। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बादल आए हुए हैं, इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी। अल्लाह खैर और रहमत वाली बारिश करे तो फिर मौसम उसके साथ काफ़ी चेंज हो जाएगा। चतराल का हवा भी चल रही है। यहाँ पर देखिए, अभी करेले हम लोगों ने धो लिए हैं अच्छी तरह से और फिर इसको हम डाल देंगे पानी में। यहाँ पर हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से भुन गया है। ये देखें, अभी दोबारा एक ठंडे पानी से निकाल रहे हैं और फिर इसको हम डाल देंगे। इसमें मैंने पानी डाल दिया है भुनने के बाद और कुकर को मैं बंद कर दूँगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं गोश्त को प्रेशर दूँगी और साथ में मैं बनाऊँगी मिल्क शेक। तो जल्दी से हम बनाते हैं मिल्क शेक भी। ये इसको मैं ग्राइंड करूँगी कि ये भी साथ साथ बन जाए और मेरे करेले भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। रिबान को चिप्स भी दे दिए हैं तो वो चिप्स के साथ जूस मांग रहा था तो मैंने कहा मैं मिल्क शेक बना देती हूँ। उसके बाबा भी घर पर हैं तो वो भी पी लेंगे। अच्छा जी, बर्फ़ भी डाल दी है। अब इसको बस मैं ग्राइंड करके इसको डाल दूँगी और फिर मैं इनको सर्व कर दूँगी। ये एक जिब्रान का और एक उसके पापा का, ये दोनों मैं उनको देकर बस फिर फारिग हो जाऊँगी, फिर किचन में आ जाऊँगी। और सलार भी इनके साथ बैठा हुआ है। फ़िलहाल सलार चुप है, अभी शोर मचाएगा तो फिर मैं उसको ले लूँगी। ये देखिए ज़रा, बस ये बिल्कुल मज़े का रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने जो गोश्त था वो बहुत ज़्यादा नरम हो गया था तो मैंने उसको अलग प्लेट में निकाल दिया था और जो बाकी इसमें जो पानी पानी था उसको सुखाने के लिए रख दिया है। अच्छा, करेलों को जब हमने बॉईल कर दिया उसको फिर एक छलनी में निकाल दिया। जब उसका सारा पानी निकाल दिया उसको अच्छी तरह छोड़ लेंगे। फिर हम गरम ऑयल में इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए, ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम लोगों ने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, ये आपने देखा मैंने बारीक बारीक प्याज काटी थी, थोड़ा सा पुदीना काटा था और सब्ज़ मिर्चें काटी थी। ये जिब्रान खेल रहा था, कहता है कि मेरे पास साथ खेलो, लेकिन मैं फारिग नहीं थी। यहाँ पर ये भी रो रहा है। अब बाबा नमाज़ पढ़ने गए हैं तो अभी इनके साथ देखते हैं।
अच्छा जी, देखिए ये करेले बिल्कुल अच्छी तरह से अभी फ्राई होंगे, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ये मैंने आपको जो बताया, मैंने 2 बड़े प्याज लिए, उनको बारीक बारीक काटा, बिल्कुल बारीक। पुदीना लिया और सब्ज़ मिर्ची, धनिया लिया और उसके साथ सब्ज़ मिर्ची बारीक बारीक काट दी। ये सब चीज़ें हम इसमें आखिर में डालेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने करेलों को अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका कलर बिल्कुल गोल्डन सा हो जाए। मैं ये कैमरे में कलर इस तरह सही नहीं नज़र आ रहा, लाइव कलर बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन आपको जैसे ही पता चले कि ये गोल्डन होना शुरू हो गए हैं और क्रिस्पी क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं, तो फिर हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो गए हैं। और आपने करेले जिस वक्त आप कुकर में बनाएंगे उस वक्त आपने ऑयल बहुत कम डालना है, क्योंकि ये हम लोगों ने जिस ऑयल में फ्राई किया है इसी ऑयल के साथ हम उसमें डालेंगे। मुझसे भी ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने एंड में निकाल दिया था, तो इसलिए आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। ये देखिए इसी ऑयल के साथ हम लोगों ने इसमें डाल देना है और इसको मिक्स नहीं करना, बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर डालने हैं प्याज, धनिया, सब्ज़ मिर्चें और 2 चम्मच तकरीबन या 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, आप अपने अंदाजे से भी डाल सकते हैं। ये कच्ची प्याज हम इसके ऊपर डालेंगे और ये धनिया और मिर्ची, बस बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, बहुत चेंज इसका फ्लेवर होगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये कितने टेस्टी बनते हैं। तो आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपके किस तरह बने थे। तो मुझे तो मेरी जिस दोस्त ने बताए थे, मैंने उसको फिर बहुत फीडबैक दिया, मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त बने थे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ आएंगे या किसी नई जगह के साथ आएंगे। तब तक आप सारी वीडियोस देखें, कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर मुझे बताएं कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बनती हैं, आपकी वीडियोस आपकी रेसिपीज़ सब लाइक करते हैं कि नहीं। अच्छा, गैस बिल्कुल ऐसा करनी है, इसको हम लोगों ने दम वाली आंच पे छोड़ना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसको अभी दम दे देंगे और इसके बाद सर्व कर देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5 मिनट गुजरने के बाद फिर जब मैंने इसको सर्विंग डिश में निकाल दिया और फिर इसको खाया, बहुत ज़बरदस्त बने थे, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा फ्लेवर था इसका। ऐसे करेले आपने कभी नहीं खाए होंगे, इंशाल्लाह इसको भी ट्राई करें, इसको खाएं और फिर मुझे बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।